Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Asif Ghuman and today we'll discuss test number 11 MDCAT A plus series, that is modifiers and pronoun. Let's start. Dear students, हम modifier और pronouns के आज टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन टेस्ट डिस्कस करने से पहले हम जनरल इस टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं और इसको समझते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मॉडिफायर्स को देखते हैं। मॉडिफायर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी दूसरे वर्ड्स को मॉडिफाई करें। तो हमारे पास 4 मॉडिफायर्स हैं, जैसे एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, डेंगलिंग है और मिसप्लेस मॉडिफायर है। तो 4 हमने मॉडिफायर्स को यहाँ पे देखना है, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, डेंगलिंग मॉडिफायर, मिसप्लेस मॉडिफायर। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव्स को देखते हैं। एडजेक्टिव ऐसा मॉडिफायर होता है जो नाउन और प्रोनाउन की मॉडिफिकेशन करता है या नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो और वो विच और व्हाट के आंसर में आने वाले वर्ड्स होते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं और पोस्ट पॉजिटिव होते हैं। एट्रीब्यूटिव जो नाउन से पहले यूज होता है, प्रेडिकेटिव जो बी फॉर्म के बाद या नाउन के बाद यूज होते हैं, और पोस्ट पॉजिटिव जो होते हैं ये भी नाउन के बाद होते हैं, जैसे गवर्नर जनरल। नॉर्मली एडजेक्टिव पहले यूज होता है लेकिन बाद में समटाइम यूज होता है नाउन के, तो उसे पोस्ट पॉजिटिव भी कहते हैं। फिर इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री अगर हमारे पास वो एक नाउन हो, चूंकि एडजेक्टिव का रिलेशन नाउन और प्रोनाउन के साथ है, तो अगर हमारे पास एक नाउन होगा तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। अगर 2 नाउन्स के दरमियान कंपैरिजन हो तो फिर कंपैरेटिव डिग्री होगी, और अगर 2 से ज़ायद नाउन को लेकर कंपैरिजन किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की जाएगी। तो इस तरह से 3 डिग्रीज हो गई, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, अगर 1, 2 और मोर नाउन्स के अकॉर्डिंग इसको हम बनाते हैं। अब पॉजिटिव डिग्रीज को बनाने का मेथड क्या है? देखिए कि पॉजिटिव डिग्री को लेकर अगर उससे पहले पॉजिटिव डिग्री 2 तरह से बनती है। एक तो यह है कि उसके एंड पे ER लगाया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है, और EST लगाया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री बनती है। या फिर पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का एडिशन किया जाए तो पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री बनती है, और अगर मोर का एडिशन किया जाए उससे पहले लगाया जाए तो फिर सुपरलेटिव डिग्री बनती है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमने ER EST लगाना है, कब हमने मोर मोस्ट लगाना है? तो अगर हमारे पास डाइसिलेबिक वर्ड्स होंगे, 2 डाइसिलेबिक वर्ड्स होंगे तो हम ER EST का इजाफा करेंगे। अगर पॉलीसिलेबिक होंगे तो मोर और मोस्ट का, जैसे हम ब्यूटीफुल कहते हैं, ब्यूटीफुल 3 साउंड्स हैं, तो 3 इसके ये पॉलीसिलेबिक हो गया, तो इसलिए मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसी तरह से अगर डाइसिलेबिक होंगे तो ER EST, और पॉलीसिलेबिक होंगे तो मोर और मोस्ट का इजाफा किया जाएगा। एक तो ये मेथड था। लेकिन एक याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये मिस्टेक भी होती है कि हम एक टाइम में एक ही या तो मोर लगाएंगे या ER लगाएंगे या मोस्ट लगाएंगे या EST। कभी भी डबल डिग्री यूज नहीं कर। मोर क्लेवरर नहीं कह सकते, हमें क्लेवरर कहना है। मोस्ट स्मॉलेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि हमें एक टाइम में एक टाइप की डिग्री बनानी है। या ER EST से बना लें या मोर मोस्ट से बना लें, तो डबल डिग्री हमेशा रॉन्ग होती है, तो ये भी हमारा एक एरर बनता है। या फिर जिन वर्ड्स के एंड पे फुल आ जाए, लेस आ जाए, ED आ जाए, ING आ जाए, उनके साथ ER EST नहीं लगा सकते, उनके साथ हमें मोर और मोस्ट का इजाफा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी होती है। फिर देखिए इसकी मिस्टेक्स मजीद हम देखते हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम देन यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन। फिर लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ सिलेक्शन आती है जिसमें ऑफ द टू का एक फ्रेज आ रहा होता है। ऑफ द टू का फ्रेज जब आ रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं और उसके बाद ऑफ लगाते हैं, उस टाइम हम देन नहीं। ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ सिलेक्शन की होती है। फिर अगर फॉल्टी कंपैरिजन आ जाए, देखिए कंपैरिजन हमेशा 2 सेम चीज़ों के दरमियान होता है, पर्सन्स का पर्सन के साथ, थिंग का थिंग के साथ। थिंग का जैसे इस लैपटॉप का कंपैरिजन मार्कर के साथ नहीं कर सकते, मार्कर का कंपैरिजन मार्कर से ही होना है। लेकिन अगर हम 2 डिफरेंट थिंग्स के दरमियान कंपैरिजन करवाएं, अगर मार्कर का कंपैरिजन हमने टैब से करना है तो फिर हमें अगर होगा तो वो उसको हम कहेंगे फॉल्टी कंपैरिजन। उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, देन के बाद दैट ऑफ का वर्ड यूज़ करते हैं, या देन के बाद जो नाउन आता है उसके बाद एपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, तो वो हमारा
जो करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने जनरल देखा एडजेक्टिव्स को। अब मजीद हम आगे देखते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो अपनी नेचर में सुपरलेटिव्स होते हैं, उन्हें हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं, या वो उनकी कोई भी डिग्रीज नहीं बन सकती, इनकम्पेरेबल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, जैसे कंप्लीट, यूनिक, आइडल, एंटायर, परफेक्ट, फुल, यूनिवर्सल, राउंड, सरप्राइज, सुप्रीम, एक्सट्रीम एट्सेट्रा। तो इनके साथ आपने कभी भी इनके साथ आपने डिग्री यूज़ नहीं करनी, इनके बाद आपने यूज़ नहीं करनी किसी डिग्री को, ना ER EST लगाना है, ना मोर मोस्ट लगाना है। ये मोस्ट आइडियल गलत हो जाएगा, मोर आइडियल गलत हो जाएगा, आइडियल ही होगा। तो इस तरह से ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें कि ये डिग्री अपनी नेचर में सुपरलेटिव्स होते हैं और ये अपने मज़ीद अपने रिफाइनमेंट नहीं कर सकते। जो एक चीज़ राउंड है उसको मज़ीद आप राउंड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि ये जब तक आप उसकी नेक्स्ट क्वालिटी रिफाइन नहीं करेगी, उसकी डिग्री चेंज नहीं होगी, इसलिए एब्सोल्यूट्स होते हैं। फिर अगर आपके पास सुपरलेटिव डिग्री आए तो उससे पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स को। कार्डिनल वो होते हैं जो 1 2 3 सीक्वेंस देते हैं, 1 2 3 उन्हें कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन देते हैं। अगर किसी एक सेंटेंस में ये दोनों आ जाएं तो इनका ऑर्डर क्या होता है कि पहले आपने ऑर्डिनल यूज करना है, फिर आपने कार्डिनल यूज करना है। फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ दिस बुक, 2 फर्स्ट चैप्टर रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसके ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। फिर हमारे पास एडजेक्टिव्स दो तरह के, एक रेगुलर एडजेक्टिव और इरेगुलर एडजेक्टिव। रेगुलर एडजेक्टिव्स वो जिनकी डिग्री ER EST वगैरह से बनती है, और इरेगुलर को देख लें कि उनकी डिग्री डिफरेंट मेथड से बनती है। गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, इल वर्स वर्स, बैड वर्स वर्स्ट, फार का फारदर फारदेस्ट, फर्दर फर्देस्ट, ठीक है। तो ओल्ड का ओल्डर भी होता है, ओल्डेस्ट, और एल्डर एल्डेस्ट। अगर थिंग के लिए ओल्डर ओल्डेस्ट होगा, और अगर ब्लड रिलेशन के लिए एल्डर और एल्डेस्ट होगा। तो ये आपके पास इरेगुलर एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनको हम अपने स्पॉट द एरर में यूज करते हैं। फिर अब नेक्स्ट आता है आपके पास सेंस वर्ब्स। आपको पता है कि वर्ब जो होता है वो अपने साथ वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, लेकिन सेंस वर्ब्स ऐसे होते हैं, बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हमने एडजेक्टिव यूज करना होता है, जैसे टेस्ट, फील, साउंड, लुक, स्मेल के बाद एडजेक्टिव आता है, या इज आर एम वॉज वर के बाद हम लगाएंगे तो एडजेक्टिव लगाएंगे। बी फॉर्म के बाद हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, ठीक है, ही इज फाइन। तो लेकिन एडवर्ब यूज नहीं करते, सिवाय एक एडवर्ब के, और वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बी फॉर्म के बाद मोस्टली एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, लेकिन अगर एडवर्ब यूज करना होगा तो सिर्फ एक ही एडवर्ब होगा, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी ही इज हियर। हियर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इस तरह से हमने ये सेंस वर्ब्स को भी देख लिया कि इनके बाद भी जो आता है एडजेक्टिव्स आते हैं, इनके बाद एडवर्ब्स यूज नहीं करने। लेकिन अगर इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ही फील्स बैड एडजेक्टिव, ही फील्स हिज बिहेवियर बैडली, फिर एडवर्ब लगाएंगे। यानी कि अगर इनके बाद डायरेक्टली आपने कोई लगाना है एडजेक्टिव आएगा, लेकिन इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर आपने आगे एडवर्ब प्लेस करना होगा। सेंस वर्ब्स को भी जरा ध्यान से करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास अगला मॉडिफायर आता है, दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। यानी कि आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, नाउन और प्रोनाउन को एक साइड पर रखें, रिमेनिंग ऑल जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश हैं, उनको साइड पर रखें। तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव और रिमेनिंग ऑल को करने वाला एडवर्ब। तो हम क्वेश्चन सेंटेंस से क्वेश्चन पूछते जाते हैं, तो हमें जो भी वर्ड आंसर में आएगा वो एडवर्ब होता है। वाई का आंसर पूछें, जो वर्ड आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ पर्पस होगा। व्हेन के आंसर में एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। वेयर के आंसर में प्लेस आएगा। ऑफन के आंसर में फ्रीक्वेंसी आएगी। हाउ के आंसर में मैनर्स आएगा। टू व्हाट डिग्री के आंसर में डिग्री आएगी। अब हम ये देखते हैं कि एडवर्ब को फॉर्म कैसे किया जाता है। एडवर्ब हम कहते हैं जी एलवाई लगाएं तो वर्ड एडवर्ब बनता है, बट नॉट ऑलवेज। हमने देखना है कि एलवाई किस पार्ट ऑफ स्पीच को लगाया गया। देखिए, एलवाई अगर नाउन के साथ अटैच करेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा। एलवाई अगर हम एडजेक्टिव को लगाएंगे तो एडवर्ब बनेगा। जैसे देखिए, कावर्ड से कावर्डली, तो कावर्डली जो है वो एडजेक्टिव है, तो कावर्डली एडजेक्टिव है, कावर्ड नाउन है, तो नाउन को अगर लगाएं, लव से लवली, फ्रेंड से फ्रेंडली, तो ये आपके पास एडजेक्टिव्स बन रहे हैं। स्विफ्ट एडजेक्टिव को एलवाई लगाएं, स्विफ्ट से स्विफ्टली, क्विक से क्विकली,
ठीक है, तो ये आपके पास एडजेक्टिव्स बने, एडवर्ब बनेंगे, तो ये भी हमें स्पेशली देखना है कि हम एलवाई किस पार्ट ऑफ स्पीच को लगा रहे हैं, उससे फिर एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब बनेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी प्लेसमेंट ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। उसके लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं एमपीटी, मैनर प्लेस टाइम, लेकिन कंप्लीट है एमपीएफटीपी, मैनर प्लेस फ्रीक्वेंसी टाइम और पर्पस। जैसे जैसे टाइप आती जाएगी वैसे वैसे वो अपनी प्लेसमेंट को लेती जाएगी, लेकिन बेसिक है एमपीटी। वर्ब के बाद आए तो सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। मैनर, प्लेस, फिर टाइम। अगर ऑब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के बाद लगता है या वर्ब के बाद लगता है। मैनर, प्लेस, टाइम, सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, एमपीटी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी आती है मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम। लेकिन आगे पर्पस भी आता है तो फिर मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइप और पर्पस। जैसे ही स्विम्स हाउ क्विकली, मैनर आ गया। वेयर, इन अ पूल। फ्रीक्वेंसी, कब, एवरी इवनिंग, कितनी मरतबा, एवरी इवनिंग, हर इवनिंग को, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी है। फिर कब, बिफोर डस्क, बिफोर डस्क। क्यों, वाई, टू कीप इन शेप। यानी कि आप ये देखें कि ये एक ऑर्डर है, इसको रॉयल ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन भी, रॉयल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब कहते हैं, जिसमें हमने मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम और पर्पस को हमने देखना होता है। तो हमने ये पूरा मैंने आपका ऑर्डर लिख दिया। इस ऑर्डर में एमपीटी बेसिक है, फ्रीक्वेंसी ना आए तो फिर एमपीटी होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी है तो एमपीएफटी होगा, और फिर आगे पर्पस आ जाए तो एंड पे आपने यूज करना है। अब हम मजीद आगे देखते हैं जी स्टूडेंट्स। तो हमने डिस्कस किया रॉयल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब को। अब हम मजीद अगर हम देखें तो हमारे पास अब कुछ इसकी जनरल मिस्टेक्स हैं। टू मच और मच टू का डिफरेंस अगर हम देखें तो टू मच के बाद नाउन आता है और मच टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब्स आ सकते हैं, तो इसलिए ये भी नोट कर लीजिए। इसके टू मच के बाद नाउन, मच टू के बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब। अच्छा, गुड और वेल का डिफरेंस देख लें। गुड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है। गुड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है, लेकिन वेल बी एडजेक्टिव होता है अगर ये हेल्थ के मीनिंग में आए। ही इज वेल, इसके बाद आपको बताया था कि एडजेक्टिव यूज होता है। अगर ये हेल्थ के मीनिंग में आ जाए वेल तो एडजेक्टिव, और अगर ये हेल्थ के अलावा दूसरे मीनिंग्स में आए तो ये एडवर्ब होगा। फिर वेरी और मच का डिफरेंस। वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव के साथ मच, ईडी वाली फॉर्म के साथ, आईएनजी फॉर्म के साथ वेरी, ईडी फॉर्म के साथ मच यूज होता है। तो ये दो हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी, वेरी गुड, मच बेटर, कंपैरेटिव के साथ मच। फिर आईएनजी वाली फॉर्म के साथ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो और अगर ईडी वाली फॉर्म के साथ मच। लेकिन एक जो इसकी एक्सेप्शन यूजर रखिएगा कि सम टाइम ईडी वाली फॉर्म के साथ भी वेरी यूज कर लिया जाता है। तो वहां पे हमें कैसे पता चलेगा? हमने देखना है कि वहां पे वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है या पैसिव वर्ब यूज हो रहा है। अगर तो वो पैसिव वर्ब के यूज होगा ईडी वाली फॉर्म तो मच यूज करेंगे। अगर वो पैसिव वर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव यूज होगा, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग होगी, किसी फीलिंग्स को, किसी स्टेट को, मेंटल स्टेट को, फिजिकल स्टेट को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो वर्ड, तो फिर हम वेरी से करेंगे। जैसे टायर्ड है, टायर्ड स्टेट है, बंदा थका हुआ होता है। टायर्ड स्टेट है तो वेरी टायर्ड होता है, मच टायर्ड नहीं होता। आपने देखना है कि वो ईडी वाली फॉर्म वहाँ पे एडजेक्टिव है या वर्ब है। अगर वर्ब हुई तो मच लगा दीजिएगा, अगर वो एडजेक्टिव होगी तो फिर आप उसे वेरी के साथ करेंगे। तो ये वेरी और मच कर रहा। फिर इनफ है। इनफ की दो तीन बातें हैं। इनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद यूज होता है, इनफ नाउन से पहले, एडजेक्टिव के बाद यूज, बैड इनफ, ठीक है। इनफ वाटर, अगर नाउन आएगा तो नाउन से पहले यूज होगा, लेकिन सम टाइम इनफ जो है वो नाउन के बाद भी यूज है। वाटर इनफ, गवर्नर जनरल, वो पोस्ट पॉजिटिव में हम पढ़ के आए हुए हैं, पोस्ट पॉजिटिव में यूज किया। फिर इनफ के बाद इन्फिनेटिव यूज होता है, टू इनफ, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। फिर इनफ से पहले जो डिग्री यूज करते हैं वो पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। ओल्डर इनफ नहीं होगा, ओल्ड इनफ होगा, यू आर ओल्ड इनफ। तो इसलिए ये तीन चार बातें जो है वो इनफ की याद रखिएगा। फिर हमारे पास आता है डेंगलिंग मॉडिफायर। डेंगलिंग मॉडिफायर में क्या होता है, ये सेंटेंस देखिएगा, वॉकिंग टू द मूवी। जब आपको इस तरह से सेंटेंस आ जाए तो जो पहला पार्ट होता है मॉडिफायर, जो होता है, जो मॉडिफायर होता है, जिस वर्ड को इसने मॉडिफाई करना होता है उसके साथ अटैच होना चाहिए। अगर उसके साथ अटैच है तो ये डेंगलिंग नहीं होगा, अगर अटैच नहीं है तो फिर ये डेंगलिंग करेंगे। जैसे देखें, आपने पूछना है वेदर, हमें पता करना है कि ये डेंगलिंग है कि नहीं है। ये डेंगलिंग
ये डेंगलिंग है कि नहीं है, तो आप इसे हु का सवाल पूछें, वॉकिंग टू द मूवीज हु, तो जो भी आंसर होना चाहिए वो कॉमा के फौरन बाद यहां पे होना चाहिए। अगर कॉमा के बाद वो नहीं है तो फिर ये डेंगलिंग है। अगर इसका आंसर कॉमा के फौरन बाद आ जाएगा तो फिर वो आंसर वो डेंगलिंग नहीं करेगा। देखिए कौन जा रहा है जी मूवीज देखने, वो है रोशान जा रहा है। तो अब इसका आंसर रोशान का वर्ड तो कॉमा के फौरन बाद यानी कि क्लाउड वाली जगह पे आना चाहिए था। सेंटेंस बोल रहा है कि क्लाउड मूवीज देखने जा रहा है, जबकि ये गलत है, ये टेक्निकली गलत है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डेंगलिंग मॉडिफायर। हमने सिर्फ इसको अरेंज करना है। आप सबसे इसको करेक्ट करने का मेथड क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट को एज इट इज रहने दें, इसका आंसर जो भी वर्ड आएगा कॉमा के बाद लगा दें और रिमेनिंग सेंटेंस को अरेंज कर दें। एक्टिव तो पैसिव है, पैसिव है तो एक्टिव है। इस तरह देखिए वॉकिंग टू द मूवीज हु, रोशान जा रहा है, रोशान को लगाएं, रोशान वॉज ड्रेंच्ड बाय द क्लाउड। वॉकिंग टू द मूवीज हु, रोशान। तो हमने डेंगलिंग मॉडिफायर का बड़ा ही इजी होता है कि फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन हु पूछें, कॉमा के बाद अगर कोई पर्सन प्लेस पर्सन का नाम आ रहा है जिस पर्सन ने वो एक्शन किया है तो फिर वो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर वो गलत हो जाएगा। आपने ये देखना है कि फर्स्ट पार्ट अगर सेम है तो आपने सेकंड पार्ट कॉमा के बाद देखना है पर्सन किस जगह पे लगा हुआ है, विदाउट अपोस्ट्रोफी, विदाउट ऑफ प्रेपोजिशन, सिर्फ पर्सन का नेम जहां पे आएगा वही आंसर होगा। तो ये आपके पास डेंगलिंग था। मिसप्लेस में क्या होता है कि जिस मॉडिफायर ने किसी एक नाउन को मॉडिफाई करना होता है लेकिन वो अटैच किसी दूसरे के साथ किया होता है। जैसे देखें ऑन हिज वे होम नेम फाउंड अ गोल्ड मैन्स वॉच। अब यहां पे गोल्ड की वॉच है ना कि गोल्ड का मैन है। तो गोल्ड का मैन, ये जो गोल्ड, ये जो मॉडिफायर लगा हुआ है ये मिसप्लेस है। इसकी प्लेस ये नहीं थी, इसकी प्लेस यहां पे होनी चाहिए थी। तो क्या ऑन हिज वे होम नेम फाउंड अ मैन्स गोल्ड वॉच, अ मैन्स गोल्ड वॉच। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिसप्लेस में क्या होता है कि जो मॉडिफायर होता है वो किसी दूसरे वर्ड के साथ रॉन्गली अटैच कर दिया जाता है और वो उसकी मॉडिफिकेशन शुरू करता है जो कि गलत होता है। तो इस तरह से हमने इसको देखा। अब आगे हम चलते हैं जी, हमारे पास सेकंड जो इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको पता है कि जो नाउन की जगह पे यूज हो, नाउन को रिप्लेस कर दे, उसको प्रोनाउन कहते हैं। तीन इसके होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है, जो सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है और जिसके बारे में गुफ्तगू की जाए वो थर्ड पर्सन होता है। आई वी फर्स्ट पर्सन है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस। अगर इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी इट दे होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा तो आई का चेंज हो जाएगा मी में, वी अस में हो जाएगा, यू यू ही रहेगा, ही हिम में हो जाएगा, शी हर में हो जाएगा, इट इट रहेगा, दे दम में चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट पे जाके। अगर इसने पोजेशन शो करनी है तो फर्स्ट पर्सन माई से पोजेशन शो करेगा या माइन से करेगा, आर से करेगा, आर से करेगा, वी। यू जो है यूअर और यूअर्स, ही जो है वो हिस से, शी ही हर और हर से, इट्स इट इट से, दे जो है वो देयर और देयर से। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखिए, माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर, इट्स, इनके बाद ऑलवेज यूज अ नाउन, इन्हें कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये विदाउट नाउन गलत होते हैं। लेकिन माइन, आवर्स, यूअर्स, हर्स, देयर्स, इनके बाद आपने नाउन यूज नहीं करना क्योंकि इन्हें पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। और आपको पता है कि पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन के साथ यूज नहीं होते, नाउन की जगह पे यूज होते हैं। प्रोनाउन ने नाउन को वहां से हटा के उसकी जगह पे आना है, जबकि एडजेक्टिव ने नाउन के साथ अटैच हो जाना होता है। तो जब ये वाले आ जाएं तो नाउन अटैच करेंगे और ये आ जाए तो नाउन वहां से हटा देंगे, नाउन वहां पे बिल्कुल नहीं आएगा। फिर हमने देखना है कि लेट आ जाए, प्रपोजिशन आ जाए तो इनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। लेकिन अगर बी फॉर्म आ जाए तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। इट्स आई लिखने में फॉर्मली इट्स आई होगा, बोलने में इट्स मी भी बोलते हैं, वो हम बोलने की हद तक करते हैं। लेकिन इट्स आई होगा तो वो सब्जेक्टिव, बी के बाद सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट लेट और प्रपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। अगर पोजेसिव और पोजेसिव केस जेरेंड आ जाए तो जेरेंड को पता है, हम वर्ब में पढ़ भी चुके हैं आईएनजी फॉर्म से पहले। जब हम जेरेंड लगाते हैं तो उससे पहले हम पोजेसिव केस यूज करेंगे क्योंकि जेरेंड बेसिकली नाउन होता है और नाउन से पहले आपको पता है पोजेसिव केस यूज होता है। तो ये भी इसकी एक मिस्टेक होती है। फिर देन आ जाए तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि हम कंपैरिजन किन का कर रहे हैं। अगर दो नॉमिनेटिव या सब्जेक्ट्स का कर रहे हैं
तो फिर सब्जेक्टिव केस, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। फिर ऑर्डर में आप देख लीजिए जी, ऑर्डर में ये है कि अगर हमने देखना होगा सेंटेंस की नेचर क्या है। अगर सेंटेंस की नेचर पॉजिटिव है तो फिर हम 2 3 1 को, और अगर हम नेगेटिव है तो उसका रिवर्स ऑर्डर लगा देते हैं 1 3 2 को। यानी कि ये हमारे पास एक जनरल ऑर्डर है। अगर गुड पर्पस के लिए अगर कोई सेंटेंस गुड पर्पस शो कर रहा है तो हम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, और अगर हम नेगेटिव पर्पस की कोई सेंस दे रहा है तो फिर उसका रिवर्स ऑर्डर लगा देंगे 1 3 और 2। नेक्स्ट हम पॉइंट के लिए हम आगे देखते हैं जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज हु के बाद हमेशा वर्ब यूज होता है। अगर हमने हु और होम का डिफरेंस लेना है तो हमने देखना है कि अगर वर्ब है तो हम हु यूज करेंगे, अगर वर्ब नहीं है, कोई पर्सन आ रहा है, आई वो यू ही शी इट आ रहा है, तो फिर होम यूज करेंगे नंबर 1। अगर कोई प्रेपोजिशन के बाद यूज करना है तो होम यूज करेंगे। और इसी तरह से हमारा ये जो एक टॉपिक है मॉडिफायर का, हमने जनरल ओवरव्यू इसका किया। आइए अब हम टेस्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, There was indeed much too dust to be erased by a small jeep. It was a rescue party nonetheless. अब यहाँ पे much और too much का हमने डिस्कस किया कि much और too much में हमने डिस्कस किया कि too much के बाद noun आता है, much too के बाद adjective adverb आता है। तो यहाँ पे देखिए dust noun है तो इसलिए too much too wrong है, यहाँ पे too much आना चाहिए, इसलिए अल्फा में too much लिखा जाएगा। अल्फा बीटा ऑप्शन होगा जी 116 का बीटा ऑप्शन, जिसमें हम टू मच के मच टू को टू मच में चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, लाइक द चिल्ड्रन हु केम इन क्विक सक्सेशन दैट टाइम्स टू हैड चेंज फास्टली। रिमेंबर फास्टली, फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही होता है, कुछ एडवर्ब जो एडजेक्टिव भी सेम एडवर्ब भी सेम, तो इसलिए फास्ट का फास्टली नहीं होता, इसको फॉर्मेशन की गलती की गई, फास्ट का एडवर्ब भी फास्ट ही होता है, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन में हम फास्ट लिखेंगे। आंसर जी डेल्टा। 118 में देखिए, दे में रिप्लेस फॉरेन मशीन्स बिकॉज दे आर मोर सुपीरियर देन। अब देखिए कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो OR पर होते हैं, ये लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, एक्सटीरियर, प्रायर, प्रेफर, इनके बाद देन यूज नहीं होता। हमने कहा था जी एडजेक्टिव जो होते हैं उनके बाद कंपैरेटिव के बाद देन आता है, लेकिन जो लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, सीनियर, इनके बाद हम टू यूज करते हैं, देन नहीं, नंबर 1। और इनके साथ मोर मोस्ट का इजाफा भी नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पे मोर सुपीरियर देन की बजाय आएगा सुपीरियर टू फॉरेन इक्विपमेंट्स, तो इसलिए 118 का आंसर बना जी चार्ली। देन आ गया जी 119, थ्योरेटिकली इट लुक्ड लाइक द मोस्ट आइडियल। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव आ चुका हुआ है और एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के साथ हम मोर मोस्ट का इजाफा नहीं करते, इसलिए हम चार्ली में मोस्ट को काट देंगे, तो लाइक एन आइडियल जर्म किलर हो जाएगा, तो इसलिए आंसर बना जी चार्ली। 120 देखिए, ऑफ द टू आ चुका हुआ है, जब ऑफ द टू आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा, उसके बाद ऑफ आएगा, क्योंकि ये डिग्री ऑफ सिलेक्शन आ गई। Of the two Alfred Hitchcock movies I have seen, I like Psycho the best. गलत हो गया, the better, not only because of its lighting, but also because Anthony Perkins is one of my favorite actors. तो इसलिए अल्फा ऑप्शन बन गया जहाँ पे दी बेस्ट की बजाय द बेटर आएगा, क्योंकि ऑफ द टू आ चुका है, टू के लिए आपको कंपैरेटिव डिग्री आती है और इससे ये सिलेक्शन की डिग्री है, इसलिए अब इससे पहले आर्टिकल द आएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी 121 में, आफ्टर ये रीड द टू फर्स्ट चैप्टर्स, यस कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स, तो अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो पहले ऑर्डिनल नंबर फिर कार्डिनल नंबर, तो इसलिए फर्स्ट टू आना चाहिए था ना कि टू फर्स्ट, तो बीटा ऑप्शन आंसर बन गया जहां पे हमने फर्स्ट टू इसको करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 122 पे, ही हिट मी ओवर द चेस्ट व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग इट, अ कवर्ड थिंग टू डू। अब देखिए थिंग नाउन है, नाउन से पहले उसका एडजेक्टिव आना चाहिए था, तो ये कावर्ड भी नाउन है, तो यहाँ पे हमने पहले वाले को क्या करना है, एडजेक्टिव बनाना है, तो कावर्डली आना चाहिए था, क्योंकि हमने पता अपने फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब देखी, तो इसलिए कावर्डली एडजेक्टिव हमें चाहिए, तो आपको पता है नाउन को एलवाई लगाएं तो एडजेक्टिव बन जाता है, इसलिए कावर्डली थिंग आएगा, तो चार्ली ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 123, ही इज cocksure of himself, if he is looking for the trouble I should certainly let he
हैज़ इट। अभी हमने प्रोनाउन में डिस्कस किया केसेस में, तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा, और हिम आएगा तो आगे लेट के बाद वर्ब में क्या पढ़ा था कि बेस फॉर्म आती है, और हैज़ बेस फॉर्म नहीं है, हैव बेस फॉर्म है, तो इसलिए लेट हिम हैव इट होना चाहिए था, तो आंसर बना चार्ली। नेक्स्ट देखते हैं जी, ऑन संडेज इन चैपल इट वॉज हिम। अभी हमने बी फॉर्म को डिस्कस किया, बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस, इट वॉज ही। बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा, तो बीटा देखिए, बीटा में हिम की बजाय ही यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 125 पे। टॉल ट्रीज एंड एक्सपेंसेस ऑफ पैडी फील्ड्स एंड विलेजेस लाई देयर ऑन एवरी साइड ऑफ द रोड। अब देखिए ईच और एवरी का डिफरेंस, ईच 2 के लिए यूज होता है, एवरी मोर देन 2 के लिए यूज होता है। ईच साइड ऑफ द रोड, क्योंकि रोड की साइड ही 2 होती हैं, दिस वन एंड दिस वन, अगर 2 साइड्स हैं तो फिर उसके लिए ईच साइड आएगा, ना कि एवरी साइड एवरी मोर देन 2 के लिए, तो इसलिए यहाँ पे ईच साइड आएगा, तो डेल्टा ऑप्शन आंसर। 126 द विंबलडन मेंस फाइनल was the best game of tennis that I have ever seen। अब यहाँ पे हम देखिए कि हमने who was who और whom और that का हमने जो डिफरेंस देखना है कि कुछ whom का who पर्सन्स के लिए यूज होता है, which थिंग्स के लिए यूज होता है, चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स, और हायर क्लास एनिमल्स के लिए who यूज हो सकता है, who थिंग्स के लिए हायर क्लास एनिमल्स के लिए यूज हो सकता है, विच के जो होता है वो थिंग्स के लिए यूज होता है, चाहे वो लिविंग नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स हों। उसके बाद दैट यूज होता है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उसके बाद दैट यूज करेंगे, सच आ जाए तो उसके बाद दैट यूज करेंगे, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें 2 एंटीसीडेंट्स हो, एक पर्सन हो थिंग हो, तब भी हम दैट यूज करेंगे। डेफिनेट प्रोनाउंस के बाद हम दैट यूज करेंगे, वहां पे हु और विच से प्रेफर करते हैं दैट को। तो यहाँ पे देखिए द बेस्ट लिखा हुआ है, द बेस्ट की वजह से हुम या विच नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम दैट लगाएंगे, इसलिए डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं 127 पे। यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स मैनी अ टाइम। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे शिफ्ट ऑफ प्रोनाउन हो चुका है, फॉल्टी शिफ्ट ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के पर्सन्स की शिफ्टिंग नहीं करते, जो प्रोनाउन स्टार्ट से चल रहा होता उसी का ही पोजेसिव केस लगाते हैं, उसी का ही ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो यहाँ पे यू लिखा हुआ है तो यू का ही पोजेशन आएगी, यू का ही ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसलिए यू हैव पुट योर लाइफ, वंस लाइफ नहीं होगा, तो इसलिए अल्फा भी चार्ली भी गलत, तो बीटा ऑप्शन आंसर आएगा। और आपको पता है मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर होता है, इसलिए टाइम्स वो भी गलत, तो 127 में बीटा ऑप्शन आंसर। 128 में आई डिडंट अप्रिशिएट हिज ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग जो है ये जेरेंड है, जेरेंड से पहले पोजेसिव प्रोनाउन आया कर, पोजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं, तो इसलिए हिज आएगा, माइन हिम और देयर्स नहीं होगा, तो चार्ली आंसर इसका बना जी। नेक्स्ट आ गया जी 129 में, यह आ गया फॉल्टी कंपैरिजन। जब 2 डिफरेंट थिंग्स के दरमियान कंपैरिजन किया जाए तो देन दैट ऑफ का यूज किया जाता है। 1 रीजंस दैट एन इंसेक्ट, नंबर 1 इंसेक्ट कैन वॉक ऑन द वॉल्स व्हाइल ह्यूमन कैन नॉट। इंसेक्ट और ह्यूमन की बात हो रही है। कैन नॉट is that the mass of its body, tiny body, is far lower than that of human's body। अब देखिए 3 चीजें हैं, इंसेक्ट और ह्यूमन, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं होता, बॉडी का बॉडी के मैस का मैस के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे मैस का कंपैरिजन है, मैस ऑफ इट्स बॉडी, ऑफ से पहले वाला एक्टिव सब्जेक्ट होता है, तो मैस आया, मैस का कंपैरिजन हम मैस बॉडी के मैस के साथ करेंगे, तो इसलिए क्या होना चाहिए था, तो बीटा ऑप्शन आंसर। 1 रीजन दैट एन इंसेक्ट कैन वॉक ऑन अ वॉल व्हाइल अ ह्यूमन कैन नॉट is that the mass of its tiny body, mass का comparison, its tiny body is far lower, its जो है वो insect हो गया, far lower than the mass that of mass human, its ने human को बैलेंस किया और बॉडी ने बॉडी को किया, तो इसका मतलब मैस का कंपैरिजन करवाना था। अल्फा में फार मोर देन ह्यूमंस, अब मैस का कंपैरिजन ह्यूमंस के साथ नहीं कर सकते। चार्ली में भी इसी तरह से ह्यूमंस बॉडी के साथ नहीं कर सकते, और देन डेल्टा में भी सेम मिस्टेक थी। तो यहाँ पे हमने फॉल्टी कंपैरिजन को देखा, तो हमने देखना होता है कि पर्सन टू पर्सन, थिंग टू थिंग, सेम नेचर की चीजों के दरमियान आपने कंपैरिजन रखना होता है। 130 में देखिए, वेदर भी हिमसेल्फ वॉज आ चुका हुआ है, बी फॉर्म आ चुकी है, तो बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव यूज होता है, एडवर्ब नहीं, तो इसलिए फादरली एंड कर्टियस। अब देखें फादरली एंड कर्टियस, एलवाई वाला वर्ड जनरली लगता है एडवर्ब है, लेकिन फादर नाउन, नाउन के साथ एलवाई लगाएं तो एडजेक्टिव, बैलेंस रखना ना, एंड के दोनों तरफ हमने
जो पैरेलल स्ट्रक्चर रखना होता है, तो OUS वाला एडजेक्टिव है, उससे पहले भी एडजेक्टिव आएगा, तो फादर नाउन, फादरली एडजेक्टिव, तो ये आ जाएगा। और चूंकि पॉजिटिव है तो इसलिए वेरी आएगा, मच नहीं आएगा। तो बीटा में फादर लिखा हुआ है, चार्ली में मच लिखा हुआ है, वो गलत होते हैं। और डेल्टा में कर्टियसली लिखा हुआ है, फादरली एंड कर्टियसली लगता है कि ये पैरेलल है, जो कि गलत हैं, क्योंकि कर्टियसली एडवर्ब है और फादरली एडजेक्टिव है, तो ये गलत हो गए। बी फॉर्म के बाद आप एडवर्ब नहीं लगाएंगे, अगर लगाना हो तो सिर्फ प्लेस का एडवर्ब होता है, अदरवाइज दूसरे एडवर्ब्स नहीं आते। तो इसलिए 130 का बन गया जी अल्फा ऑप्शन आंसर। 131 डेल्टा ऑप्शन कमिंग अराउंड द कॉर्नर। अब ये आपके पास आ गया डेंगलिंग मॉडिफायर, कमिंग अराउंड द कॉर्नर। मैंने कहा था आप देखें तो चारों ऑप्शन फर्स्ट पार्ट के देख लें, इनसे हु का क्वेश्चन पूछ लें, जो पर्सन कॉर्नर के पास है, जो बच्चों वो एक्शन कर रहा होगा, कॉमा के फौरन बाद अगर वो हैं तो आंसर वही होगा। अब देखिए स्काई स्क्रैपर्स तो नहीं आ सकती, स्काई स्क्रैपर्स तो नहीं आ सकते कॉर्नर की तरह, कमिंग अराउंड द कॉर्नर पर्सन ही कोई आ सकता है। तो डेल्टा ऑप्शन में सिर्फ कॉमा के बाद पर्सन ही पीपल लिखा हुआ है, वही हमारा आंसर है। तो आपने सिर्फ कॉमा के बाद देखना पर्सन कहाँ पे है, जहां पे पर्सन लिखा होगा उसमें हमारा आंसर होगा। तो डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर। तो ये आपके पास डेंगलिंग मॉडिफायर की एग्जांपल थी। क्वेश्चन नंबर 132, यहां पे हमने ऑर्डर, रॉयल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स को देखने। अभी हमने डिस्कस किया था MPT से, फिर आगे हम चले MPFT, फिर उसे भी आगे चले MPFTP, मैनर प्लेस टाइम, मैनर प्लेस फ्रीक्वेंसी टाइम और मैनर प्लेस फ्रीक्वेंसी टाइम पर्पस। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन बनता है। कैसे? हारिस रन्स ड्यूटीफुली, ये अपना अल्फा ऑप्शन देखिएगा। हाउ, मैनर आ गया, ड्यूटीफुली। अराउंड द ट्रैक, वेयर, प्लेस आ गया। हाउ मैनी टाइम, ट्वाइस, फ्रीक्वेंसी आ गई। व्हेन, ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट। वाई, टू प्रिपेयर फॉर द मैराथन। तो यानी कि हमने यहां पे अल्फा को देखा तो इसने MPFTP को पूरा किया और यही हमारा आंसर है। अगर हम इस ऑर्डर को हम चेंज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, बाकियों में ये ऑर्डर चेंज है, इसलिए अल्फा ऑप्शन को आप देख लीजिएगा। 133 आई फील सो बैड। अभी हम बात कर रहे थे सेंस वर्ब्स की, तो सेंस वर्ब में देखिए आई फील सो बैड, आई फील बैड, एडजेक्टिव आना चाहिए था, तो बैडली तो गलत हो गया। फिर बैड एडजेक्टिव है, तो अब याद रखिएगा एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले सो लगाते हैं, नाउन से पहले सच लगाते हैं। चूंकि बैड एडजेक्टिव है इसलिए सो आएगा, जहां पे सच लिखा हुआ है वो गलत हो गया। तो चार्ली और डेल्टा में दोनों सच की वजह से गलत हो गए। फिर एक और चीज देखें, होम और हूव का डिफरेंस। हमने कहा था कि अगर वर्ब आ जाए तो वर्ब से पहले हु आएगा, तो यहाँ पे हैव वर्ब है, वर्ब से पहले हुम लिखा हुआ है वो गलत है, तो हु आएगा। इसलिए चार्ली में दो मिस्टेक्स थी। तो सेंस वर्ब से पहले बाद में एडजेक्टिव वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपने नोट किया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 134 पे। डेल्टा ऑप्शन को चेक कीजिए, ये हमारा आंसर है। फॉर द लॉर्ड सेक सेड मार्गरेट एंग्रियली, सेड एंग्रियली एडवर्ब, जहां पे एंग्री लिखा है बीटा को गलत कर दें। फिर आगे चलें, स्टिल हाफ क्राइंग, व्हाट हियर इज बैड इनफ, एडजेक्टिव प्लस इनफ, इनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद यूज होता है, इनफ बैड गलत हो जाएगा, चार्ली भी गलत हो गया। फिर फॉर द लॉर्ड से टोल्ड मार्गरेट। अब टोल्ड और सेड का डिफरेंस देखा था, सेड के बाद सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे मार्गरेट जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें जो रिपोर्टिंग क्लॉज है वो बाद में लिखा हुआ है। जब रिपोर्टिंग क्लॉज बाद में लिखा तो वो पहले और फिर सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है, तो इसलिए मार्गरेट सब्जेक्ट है, टोल्ड का यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। तो अल्फा में ये गलती थी। तो डेल्टा ऑप्शन में इनफ वाले रूल को देख लीजिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 135। डेल्टा ऑप्शन, हाउएवर बाय बीइंग सो लॉन्ग इन द लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट सुपरलेटिव, इससे पहले आर्टिकल आना चाहिए था, चार्ली को यहां से खत्म कर दें क्योंकि उससे पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ। फ्रॉम आई गेन्ड एन इमेंस एडवांटेज ओवर क्लेवरर बॉयज। अब क्लेवरर बॉयज है तो मोर क्लेवरर नहीं हो सकता, क्योंकि डबल डिग्री गलत होती है, डबल डिग्री ने बीटा की गलत हो गया। अल्फा को देखिए, द मोस्ट लोएस्ट, सुपरलेटिव डबल की या मोस्ट लोएस्ट भी नहीं हो सकता। तो
यहाँ पे डबल डिग्री का रूल चला कि डबल डिग्री यूज़ नहीं करनी, और फिर हमने जो आर्टिकल देखा कि सुपरलेटिव से पहले आर्टिकल द यूज़ किया जाता। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपने एक ओवरऑल ग्रामर के जो डिफरेंट टॉपिक्स थे जिसमें मॉडिफायर्स था और प्रोनाउन था उनको डिस्कस भी किया, टॉपिक को भी डिस्कस किया और फिर टेस्ट को भी डिस्कस किया। होप्स हो कि आप काफ़ी अच्छा आपका ये टॉपिक तैयार हो गया जी। इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।